मुख्य आरोपी सेवादार पर बोले वकील एपी सिंह। आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर दिया बयान, जल्द पुलिस के सामने होगा पेश। सेवादार मधुकर का इलाज चल रहा है। वकील एपी सिंह ने आरोपी सेवादार को बताया हार्ट का मरीज। तो मुख्य आरोपी सेवादार पर एपी सिंह बोले हैं कि उसका इलाज चल रहा है, जल्द पुलिस के सामने पेश होगा। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और एसटीएफ एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे, वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे, जिससे जांच में वो पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी बात बता सकें। हाथरस कांड के बाद जहां एक और लोगों में बाबा साकार को लेकर नाराजगी है, वहीं कुछ लोगों में अभी भी बाबा के लिए अपार आस्था है। सेवादार कुलवंत सिंह की माने तो बाबा के चरणों की धूल से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। तरीके की बातें हो रही बाबा को लेकर, बाबा भोले को लेकर कि चमत्कार करते हैं या उनकी वाणी में चमत्कार है। आखिर में है क्या? क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम करते हैं, बाबा को सुना है, बाबा से मिले हैं, बाबा को देखा है, क्या हकीकत क्या है? कहने वाले जो कहते हैं, हमारे हिसाब से जो हमारी सोच है वो बिल्कुल है। जो चमत्कारी कह रहे हैं कि कोई चमत्कारी नहीं है। उनकी जो पूर्ण उनके अंदर जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है, हम कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कहते हैं कि भूख है वो दिखाई नहीं देती है, प्यास दिखाई नहीं देती है। इसलिए जो शक्ति है, हमारी आस्था श्रद्धा है, वो अंतर आत्मा की बात को वो जानते हैं। क्योंकि हमें ये समझ लगी है कि अंतर आत्मा की सिर्फ जानने वाले नारायण हरि परमात्मा है, उसके अलावा संसार में कोई जानने वाला नहीं है। हमने बहुत जगह जगह पर देखा, ढोंग पखंड अडंबर था। यहाँ किसी तरह का भी ऐसा हमारे को ढोंग पखंड अडंबर अंधविश्वास, कोई चढ़ावा, कोई गुरु चेला, कोई पैर छूना, कोई जातिवाद का अमीर गरीब, किसी तरह का कोई भी नहीं लगा। इससे सबसे बड़ा ये हमें लगा है, कहीं ना कहीं जरूर किसी के रूप में दिया लिया जाता है। यहाँ इस तरह का कोई भी धन दौलत लेना देना किसी भी तरह का नहीं है। अच्छा, बाबा को जैसे चमत्कार कहते हैं, या कुछ लोग जो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, कुछ लोगों के घर में कुछ समस्याएं होती, बताते हैं बाबा के दर्शन करते हैं, सब चीज अच्छी हो जाती है, ऐसा कैसे? ऐसे ही है। उनके किसी की भी कोई दुख तकलीफ है, कोई आपदा है, भूत वादा है, तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनके दर्शन करने से और उनकी वाणी सुनने से, और जहां पर हम खड़े हैं उनके परम धाम पे, यहाँ आने जाने से ही, यहाँ आओ और हाथ जोड़ करके शीश झुका दो। यहाँ किसी तरह का और कोई भी किसी को बताता नहीं है, कुछ देता नहीं है, कुछ लेता नहीं है। अपना भोजन लाते हैं, अपने आप जहाँ बैठ करके अपने आप ही चले जाते हैं। जीवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने बस्ती मंडल में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मंडल के अफसरों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सीएम योगी ने जिले में बाढ़ राहत और बचाव की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वृक्ष भी लगाया। तो पौधारोपण मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर किया गया। अफसरों से विकास कार्यों की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने ली है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से खबर है, लॉजिक्स मॉल में भीषण आग लग गई है। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं कर्मचारियों की सूझबूझ से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग से किसी भी तरह के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। तो नोएडा में लॉजिक्स मॉल में यहां पर आग लगी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के पहले स्काई ग्लास वॉक ब्रिज में बारिश से दरार आने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद डीएम, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारी स्काई ग्लास वॉक ब्रिज की जांच करने पहुंचे। डीएम ने स्काई ग्लास ब्रिज का टेक्निकल एक्सपर्ट टीम से जांच कराने के बाद ही हैंडओवर लेने की बात कही है। बता दें कि मानिकपुर तहसील के तुलसी जलप्रपात पर पर्यटन विभाग ने 3.70 करोड़ की लागत से
उत्तर प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बनाया है। कानपुर देहात में एक शख्स की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। रात में घर के अंदर डंडों से उसकी पिटाई की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी शिवली ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसकी मां ने पुतोहू और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध रिश्ते का विरोध करने पर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। सहारनपुर में मेरठ के सराफा कारोबारी के कर्मचारियों से करोड़ों रुपए के आभूषणों की लूट की घटना फर्जी निकली है। कारोबारी ने कर्मचारियों ने ही खुद ही लूट की झूठी घटना की साजिश रची ताकि सारा सामान हड़प सकें। पुलिस ने लूट की वारदात के कुछ घंटों में ही मामले का खुलासा कर दिया है और गायब हुआ सारा सामान बरामद कर लिया। इन लोगों ने पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने तीनों को ही मेरठ से हिरासत में लिया है। इनके पास से 36 हार, 20 ब्रेसलेट, 52 अंगूठी, 42 मंगलसूत्र समेत बड़ी संख्या में जेवर बरामद किए गए हैं। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने सराफ की ज्वेलरी हड़पने के मकसद से लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। वो मेरठ के इनके रहने वाले रिश्तेदार है और वहां पर जाकर पुलिस द्वारा सारा जो सामान था, जिसमें डायमंड की जो ज्वेलरी थी, इसमें अंगूठियां और कुछ हार वगैरह थे, ये सारा का सारा बरामद कर लिया गया है। और इस पूरे प्रकरण में क्योंकि वादी अभी राज्य से बाहर है, तो वो आकर इसमें तहरीर देंगे और उसके आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत करके ये पांचों ही लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो भी सामान वादी का गया था वो सारा का सारा रिकवर कर लिया गया और जो भी दोनों लोग थे, सत्यम शर्मा और तरुण सैनी, इन दोनों के द्वारा ही पूरी प्लानिंग करके सारा सामान को हड़पने की नीयत से इस पूरी घटनाक्रम को लूट की घटना देकर इसकी पूरी घटना को इस तरह से बनाया गया कि लूट की घटना लगे और इसमें जो भी अन्य लोग शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है।